हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो मैं आई एम अनिरुद्ध चंदन फ्रॉम स्टेम कोडिंग स्कूल एंड टुडे वील बी स्टार्टिंग विद एरेज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ एरेज विच विल बी फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। सो बेसिकली हमें एक एरे दिया हुआ होगा और हमें लार्जेस्ट एलिमेंट उसमें फाइंड करके रिटर्न करना है। तो ये हमारी पूरी सीरीज चलेगी क्वेश्चंस की। तो ये हम ऐसे प्रोग्रेस करेंगे इसमें कि पहले मैंने इजी क्वेश्चंस करने हैं, फिर मीडियम, फिर हार्ड, और एक हम पूरी क्यूरेटेड प्लेलिस्ट बनाएंगे इसमें, जो पूरे एक ऑर्डर में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिससे कि आपकी प्लेसमेंट प्रोसेस में हेल्प करी जाए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, ये मुझे एक एरे गिवन है और मुझे इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना है। तो देखो इसकी यार दो अप्रोचेज हैं, एक है ब्रूट फोर्स और एक है ऑप्टिमल। अब कभी भी ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है तो तुम डायरेक्टली कभी भी ऑप्टिमल अप्रोच नहीं बोलोगे। इंटरव्यूअर को पहले तुम बताओगे कि यार ये इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच है, उसके बाद मैं इसे ऐसे इंप्रूव करके ऑप्टिमल कर सकता हूँ, राइट। तो अब देखते हैं इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है। तो यार देखो इसकी पहली ब्रूट फोर्स अप्रोच मेरी ये होगी कि जैसे मेरे को एक एरे गिवन है 4, 5, 7, 8 और 1, राइट। तो अब तुम लोग देख सकते हो कि यार इसमें जो मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट है वो है 8, ठीक है। अब मैं इसे कैसे फाइंड करूंगा। तो मेरे को क्या करना है, सिंपली मेरे को एरे को सॉर्ट कर देना है। मैंने एरे को सॉर्ट कर दिया। अब सॉर्टिंग के बाद क्या होगा, मेरा क्या एरे क्या बनेगा खुद बताओ। मेरा एरे बनेगा 1, 4, 5, 7 और 8, राइट। ठीक है। अब तुम एक चीज देख सकते हो यहाँ पे कि जो सॉर्टिंग करने के बाद मेरा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है 8, वो अपने आप राइट में आ गया है, राइट। ये क्यों हुआ, क्योंकि जब मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसी भी एरे को सॉर्ट किया तो ऑब्वियसली सबसे छोटा एलिमेंट पहले आएगा, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, और लार्जेस्ट एलिमेंट हमेशा राइट में आएगा। चाहे अगर मेरे डुप्लीकेट एंट्रीज भी होती 8 की मल्टीपल बार अकरेंसेस होती, फिर भी 8, एटलीस्ट 8 जो है लास्ट इंडेक्स पे तो हमेशा ही होता। तो मेरे को मेरा सॉर्टेड एरे मिल गया। अब मुझे ये पता है कि मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट इंडेक्स पे तो हमेशा होगा। मेरे को सिंपली क्या करना है, रिटर्न लास्ट एलिमेंट। रिटर्न लास्ट एलिमेंट मतलब ARR ऑफ एन। अगर एन साइज का एरे है तो n-1, क्योंकि एरे आपको पता है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो करते हैं, तो nth पोजीशन एक्चुअली n-1th इंडेक्स होता है, राइट। तो अब इसका कोड देख लेते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मुझे एसटीएल गिवन है, वेक्टर की फॉर्म में एरे गिवन है, तो मैं एसटीएल के इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन का यूज कर लूंगा। इसमें मुझे दो पैरामीटर्स देने पड़ते हैं, राइट। एक होगा एरे का बिगिन पॉइंटर और एक है एरे का एंड पॉइंटर। और अब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सिंपली मेरे को साइज भी गिवन है उसमें ही, क्वेश्चन में ही। तो मैं एरे ARR ऑफ n-1 रिटर्न कर दूंगा, राइट। हमने सॉर्ट कर दिया और अब हमने रिटर्न कर दिया। इसे चला के देख लेते हैं। टेस्ट केस तो सारे पास हो गए, सबमिट भी करके देख लेते हैं। और ये हमारा सबमिट भी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह क्या है। अब देखो अगर मैं नॉर्मली सॉर्ट कर रहा होता, कोई फंक्शन लगा के सिलेक्शन सॉर्ट या बबल सॉर्ट यूज करके विदाउट ऑप्टिमाइजेशन, तो आप लोगों को पता है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर होती है, राइट। बट हाँ, मैं और अच्छे एल्गोरिदम्स भी यूज कर सकता हूँ जैसे कि क्विक सॉर्ट और इंट्रो सॉर्ट, जो O ऑफ n log n में कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही हो रहा है। जो STL का एरे का इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन है वो इंटरनली क्विक सॉर्ट, इंट्रो सॉर्ट की कॉम्बिनेशन को यूज करता है वेक्टर को सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉर्ट फंक्शन की तो हो गई O ऑफ n log n, और इसके सिवाय हम कुछ और कर ही नहीं रहे। रिटर्न एरे ऑफ ARR ऑफ n-1 क्या है, हमें पता है एरे में अगर मुझे इंडेक्स गिवन है तो कोई भी इंडेक्स को रैंडमली एक्सेस करने के लिए हम कांस्टेंट टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। तो O ऑफ n log n प्लस O ऑफ 1, तो O ऑफ n log n ही बनी वो, राइट। ठीक है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है, अब मैं कोई एक्स्ट्रा एरे या एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहा, तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ 1 हो गई। तो ये तो हो गई हमारी पहली अप्रोच, ठीक है। अब देख लेते हैं यार इसकी दूसरी अप्रोच क्या है जो कि ऑप्टिमल है। अब ऑप्टिमल में मुझे क्या है, ये O ऑफ n log n थोड़ा ज्यादा है यार, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे कम करनी पड़ेगी इसकी। तो मैं ट्राई करूंगा, कुछ ऐसा हो सकता है कि O ऑफ n या O ऑफ n log n से एटलीस्ट कम में तो हो जाए। तो हाँ यार, हो सकता है। फिर से एक एरे ले लेते हैं। मेरे को एरे दिया 4, 5, 7, 8 और 1। अब मैं क्या करूंगा यार, एक मैक्स वेरिएबल ले लूंगा
उसको इनिशियलाइज कर दूंगा एरे के पहले एलिमेंट से। अब क्यों करूंगा पहले से वो भी अभी बताऊंगा। तो मैंने ARR ऑफ 0 से इनिशियलाइज कर दिया, जो कि है मेरा ARR ऑफ 0 क्या है 4। ठीक है, 4 से मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं एरे के बचे हुए एलिमेंट्स पे इटरेट करूंगा और देखूंगा क्या मुझे कोई बड़ा एलिमेंट मिलता है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने एरे के फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट किया क्योंकि 0 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो हम 5 को देखेंगे, 5 4 से बड़ा है, हाँ है, तो एटलीस्ट 4 से एक बड़ा एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता है जो कि है 5। तो मैक्स को अपडेट करके कर दो 4, सॉरी 5। तो अब उसके बाद अब हम फिर से अगले एलिमेंट पे गए। यहाँ पे देखो 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 5 से एटलीस्ट एक बड़ा एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता है, तो फिर से अपडेट कर दो। तो 7 कर दिया। अब फिर अगले एलिमेंट पे गए 8। ठीक है, अब 8 पे गए जब हम, तो 8 जो है 7 से बड़ा है, तो 8 कर दिया हमने अपडेट करके। अब हम लास्ट एलिमेंट पे पहुंचे 1। 1 है, 8 से बड़ा नहीं है। तो अब मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, अपडेट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को मैक्स ढूंढना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे 8 कर दिया। अब एरे खत्म हो गया, सारे एलिमेंट्स एग्जॉस्ट हो गए, हमने सारे एलिमेंट्स देख लिए। अब जो भी मैक्स में वैल्यू है वो सिंपली रिटर्न कर दो, वो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू होगी एरे में। आपको अगर कोई और एग्जांपल लेना है हम वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल है 5 4 3 2 और 1, राइट। मैंने मैक्स को कर दिया 5 से इनिशियलाइज। अब क्या हुआ, मैं 4 पे गया, तो मैक्स 4 जो है वो 5 से छोटा है तो अपडेट नहीं होगा। फिर मैं 3 पे गया, 3 भी 5 से छोटा है, कुछ नहीं होगा। 2 पे गया, 2 भी 5 से छोटा है, कुछ नहीं होगा। 1 पे गया, 1 भी 5 से छोटा है, कुछ नहीं होगा। तो हमारा एक बार भी मैक्स अपडेट नहीं हुआ, लेकिन एरे पूरा ट्रेवर्स हो चुका है। तो यहाँ पे रिटर्न मैक्स करूंगा तो मेरा 5 रिटर्न हो जाएगा, जो कि सही चीज है, सही आंसर है। तो आओ इसकी वो देख लेते हैं हम कोड करके इसको। मैंने सिंपली एक वेरिएबल लिया इंट मैक्स इक्वल टू ARR ऑफ 0। अब मैं एरे को ट्रेवर्स करूंगा। ध्यान रहे यहाँ पे एक आइटरेशन फालतू ना चले, इसलिए आप आई को 1 से चला सकते हो, क्योंकि 0 तो आप ऑलरेडी ले चुके हो, राइट। एन मुझे गिवन ही है। अब अगर एलिमेंट ARR ऑफ आई जो है वो मैक्स से बड़ा है, तभी तो अपडेट करना है ना। तो मैक्स से बड़ा है तो मैक्स इक्वल टू ARR ऑफ आई, राइट। और मैं यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न मैक्स। चला एक बार देख लेते हैं हमने सब सही करा है। हाँ, मैक्स में पहला एलिमेंट ले लिया, उसके बाद 1 से लेके लेस देन n तक चलाया। कोई भी एक बड़ा एलिमेंट मिलता है तो हम अपडेट कर देंगे। अब इसे चला के देख लेते हैं। सारे टेस्ट केस पास हो गए, सबमिट भी कर लेते हैं। ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया। लेकिन अब मैं एक चीज़ बताऊं आपको, मैंने ARR 0 ही क्यों लिया। मैं चाहता तो कोई बहुत छोटी वैल्यू ले लेता, जैसे इंट मिन, उससे तो सारी वैल्यूज बड़ी होती हैं, लेकिन मुझे एक इटरेशन फालतू पड़ती, फिर वो एरे के फर्स्ट एलिमेंट से भी कंपेयर करता लूप में। भाई मैंने पहले ही ले लिया, मेरा चाहे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट एटलीस्ट एक इटरेशन तो ऑप्टिमाइज हुई ना। तो हमें हमेशा कोशिश करनी है, छोटे से छोटा भी अगर हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं हमें करना है। आप इंटरव्यूअर ये चीजें आप इंटरव्यूअर को बता सकते हो कि यार वो बोलेगा कि भाई तुमने इंट मिन क्यों नहीं लिया। आप बोल सकते हो सर मैंने इंट मिन इसलिए, सर या मैम मैंने इंट मिन इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये मेरी एक इटरेशन फालतू चलती। तो मैं ज्यादा, ऑल्दो इट डजंट मेक अ वेरी बिग डिफरेंस, बट स्टिल इट इज एन ऑप्टिमाइजेशन ओवर द ओल्डर लॉजिक। सो अब देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, राइट। तो अब यार इसमें क्या हो रहा है, सिंपली एरे एरे पे हम n बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, n बार आइटरेट कर रहे हैं एरे पे, n साइज का एरे है क्योंकि। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है, सॉरी O ऑफ n है, आई एम सॉरी O ऑफ n। अब उससे पहले हम मैक्स में ARR ऑफ 0 डाल रहे हैं, वो भी रैंडम एक्सेस है, कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। तो मेरा इंट मैक्स इक्वल टू ARR ऑफ 0 वाली लाइन का O ऑफ n होगा, लूप का O ऑफ n है, और फिर रिटर्न मैक्स, सिंपली रिटर्न में तो कुछ होता ही नहीं है, हम एक सिंगल कांस्टेंट टाइम में कर रहे हैं। तो आपको पता है O ऑफ 1 प्लस O ऑफ n प्लस O ऑफ 1, तो मेरी O ऑफ n ही बनी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में भी O ऑफ 1 ही होगी, क्योंकि मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो गई। पुराने वाली ब्रूट फोर्स अप्रोच की थी O ऑफ n log n। तो यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट हुआ है log n। अगर मेरा n आपको लग रहा होगा ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा एरे का साइज हो 1000 5000, तो O ऑफ n log n और O ऑफ n में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। सो हम इस लॉजिक से हम सर्टेन इटरेशंस बचा सकते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हैं। सो ये था आज का हमारा क्वेश्चन।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कोई अगर आपको इम्प्रूवमेंट्स भी लगते हैं तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं।